कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 8 की कथा। कार्तिक मास की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनते हैं कार्तिक माह महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा। नारद जी कहते हैं, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रतों की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन कैसे करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावें, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावें। मंडप के चारों ओर दीपकों की एक श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावें और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उसके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम में स्थापित करके भक्ति पूर्वक उनका पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वोत्र भद्र मंडल बनावें और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वादन, कीर्तन आदि मंगलमय भजन का आयोजन करें और रात्रि जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते हैं तथा जागरण करके गान सुनते हैं, भजन करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त हो जाता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सप्तनीक ब्राह्मण को निमंत्रित करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना भी करें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में देनी चाहिए। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन ग्रहण करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिलें और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है।
कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु की भक्ति में तत्पर हों, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, वह भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा उनके जीवन में सदा बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा उस घर में सदा बनी रहती है। जहाँ नारायण की पूजा होती है उस घर में माता लक्ष्मी का सदा निवास रहता है। इसलिए कार्तिक मास के महात्म्य को हर मनुष्य को सुनना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए। इसका महात्म्य सुनने तथा सुनाने का ही बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। इस कथा को खुद सुने, आपके जो अपने हैं उन्हें भी इस कथा को शेयर करें, इसका खुद लाभ लें और आपके जो अपने हैं उनको भी इसका लाभ प्रदान करें। धन्यवाद।